रूस यूक्रेन वॉर जोन से आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की बात कर लेंगे। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के दौरान हर दिन या फिर ये कहें कि हर पल हालात बदल रहे हैं। कई इलाकों में तो लगातार जो है हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच ये भी जानकारी मिल पा रही है कि पीछे हटने को कहीं ना कहीं रूसी सैनिक मजबूर हो गए। और इसी बीच आप समझिए कि तुर्की ने पुतिन को बहुत बड़ा झटका दे दिया और ऐसा झटका जिसने काला सागर जैसे जंग के अहम मैदान के साथ भूमध्य सागर में भी पुतिन के जहाजों का तेल निकाल दिया है। जी हाँ, तुर्की ने काला सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाले रास्ते पर पहरा डाला हुआ है और उसका नुकसान रूस को झेलना पड़ रहा है। लेकिन दोस्त का चोला पहने बैठा तुर्की दोस्त का फर्ज निभाने को तैयार नहीं। जंग के बीच रूस को लगा बड़ा झटका। जंग के बीच दोस्त बना दुश्मन। तुर्की ने पुतिन के साथ चली चाल। यूक्रेन से जारी जंग के बीच तुर्की ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को बहुत बड़ा झटका दे दिया, वो भी ऐसा झटका जिससे उबर पाना पुतिन के लिए मुश्किल हो रहा है। बताया जा रहा है कि तुर्की ने काला सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाले रास्ते पर पहरा डाल दिया है और उसका खामियाजा रूस को उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि जंग के शुरुआती दिनों से समंदर को अपना हथियार बनाकर यूक्रेन पर कहर ढाने वाले रूस के हाथ बंध गए हैं। काला सागर वो इलाका है जिसमें अपने जंगी जहाज उतारकर रूस ने शुरू में ही ऐसी बढ़त बना ली थी कि यूक्रेन का हुक्का पानी बंद हो गया था। वहीं यूक्रेन की जंग में अब तक भूमध्य सागर भले ही सीन में ना दिख रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे पूर्वी भूमध्य सागर यूक्रेन में रूस की जंग, उसकी प्लानिंग, उसके ऑपरेशन और उसकी तैनाती का एक अहम हिस्सा है। यूरोप को लग रहा है कि रूस की जंग बस काला सागर तक सिमटी है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस का प्लान बहुत आगे का है और उसकी नजर दक्षिण में बसे भूमध्य सागर पर भी राज करने की है। लेकिन तुर्की ने पुतिन के उस प्लान पर पानी फेर दिया है। वो पुतिन का सपना चकनाचूर करने में लगा है। मतलब तुर्की पुतिन के साथ डबल गेम खेल रहा है। वैसे तो वो रूस से जमकर गैस खरीद रहा है। खुद पुतिन रूस की गैस बेचने के लिए तुर्की को यूरोप का गैस हब बनाने में लगे हैं, लेकिन तुर्की उनकी दोस्ती का सिला उनकी पीठ में छुरा घोंप कर दे रहा है। तुर्की ने जंग छिड़ने के बाद से ही भूमध्य सागर से काला सागर में घुसने के इकलौते एंट्री पॉइंट को बंद किया हुआ है। ये एंट्री पॉइंट है बॉस्फोरस स्ट्रेट, जो कि तुर्की के इस्तांबुल में है, और दूसरा स्ट्रेट है डार्डेनेलस, जो कि उत्तर पश्चिमी तुर्की में है। ये दोनों स्ट्रेट काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ते हैं और 1936 में हुई एक संधि कहती है कि तुर्की युद्ध लड़ रहे देशों के जंगी जहाजों के लिए ये दोनों स्ट्रेट बंद कर सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि तुर्की के पास काला सागर में घुसने की चाबी है। तुर्की ने रूस के जंगी जहाजों के लिए भूमध्य सागर को काला सागर से जोड़ने वाले रास्ते को ही बंद कर दिया है। और अब 8 महीने से भी लंबे वक्त से भूमध्य सागर में जमे रूस के जंगी जहाजों को मेंटेनेंस की सख्त जरूरत है, लेकिन तुर्की के फैसले से रूस की नौसेना पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि काला सागर में मौजूद शिपयार्ड में तो एंट्री बंद है।
इस वजह से भूमध्य सागर में तैनात रूस के जंगी जहाजों को मेंटेनेंस के लिए लंबा चौड़ा चक्कर लगाकर या तो आर्कटिक या तो बाल्टिक सागर या बिल्कुल ही पूर्व में बसे प्रशांत महासागर में जाना पड़ रहा है। हालांकि तुर्की का फैसला कोई नया नहीं, लेकिन अब रूस को उसके साइड इफेक्ट बुरी तरह महसूस होने लगे हैं। काला सागर की कुंडली भूमध्य सागर से जुड़ी है और अगर काला सागर पर पुतिन की पकड़ जरा सी भी ढीली पड़ी तो उसकी नैया डूब जाएगी। ऊपर से हाल के महीनों में यूक्रेन ने काला सागर में रूस के जंगी जहाजों को जिस तरह निशाना बनाया है, कहा जा रहा है कि उससे रूस समंदर के पश्चिमी हिस्से में ऑपरेट नहीं कर पा रहा। पुतिन इस वक्त यूक्रेन जंग में बैकफुट पर है। ज़ेलेंस्की की सेना लगातार अपने क्षेत्र पर दोबारा कब्जे कर रही है। साथ ही समझने की कोशिश कीजिए तो क्या चंद्र ग्रहण के बाद भी हालात ऐसे ही रहने वाले हैं या पुतिन चंद्र ग्रहण के बाद करने जा रहे हैं कमबैक? जी हाँ, पुतिन की वॉर स्ट्रेटेजी को कैसे प्रभावित करेगा चंद्र ग्रहण का युद्ध की दशा और दिशा पर क्या होगा असर, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन जंग पर क्या होगा चंद्र ग्रहण का असर? पुतिन की कुंडली में क्या है? क्या कहती है रूस की ग्रह दशा? चंद्र ग्रहण बदल देगा युद्ध कथा। जंग में पुतिन की आर्मी का कमबैक होगा। ये जंग नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और पुतिन को डूब कर जाना है। इधर ज़ेलेंस्की की जिद है कि समंदर में भी आग लगा दी जाए ताकि पुतिन की सेना या तो मारी जाए या रूस वापस लौट जाए। जंग इस मुकाम पर पहुंच गई है जहां कीव में मारे गोले के धुएं कहर बन गए हैं। ज़ेलेंस्की की आर्मी पुतिन की आर्मी को पीछे धकेल रही है। पुतिन की प्लानिंग ज़ेलेंस्की घंटे दर घंटे तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। आलम यह है कि पुतिन परमाणु विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, ये कहते हुए कि यूक्रेन के खिलाफ परमाणु बम गिराने की कोई जरूरत नहीं है। युद्ध 9वें महीने में पहुंच चुका है। सेना, सिविलियन मारे जा रहे हैं। यूक्रेन के सैनिक प्रतिष्ठानों से लेकर सिविलियन आवासों तक रूस के हथियारों का निशाना बन रहे हैं। कीव से खार्किव तक आग दहक रही है, शोले उठ रहे हैं। चारों तरफ घोर अंधेरा छाया है। शहर इंसानों का बसेरा नहीं, जानवरों के जंगल वाली काली रात में बदल गया है। यूक्रेन की जलती जमीन से जो चिंगारी उठ रही है, उसकी धुंध का असर मॉस्को में हो रहा है।
पुतिन परेशान हैं। दशकों युद्ध में जीत की आदत वाले पुतिन मीटिंग पर मीटिंग ले रहे हैं। क्रेमलिन से सेना के लिए ऑर्डर पर ऑर्डर निकल रहे हैं। सेना की गाड़ियां यूक्रेन सप्लाई चेन से जोड़ी जा रही हैं। लेकिन सवाल है कि अब आगे युद्ध में क्या होगा? 2022 में ही युद्ध खत्म होगा या 2023 में आएगी तारीख? पुतिन फाइनली यूक्रेन युद्ध में जीतेंगे या इतिहास में लिखा जाएगा नया अध्याय? युद्ध में ज़ेलेंस्की की होगी जीत? क्या होगा युद्ध का भविष्य? और सबसे बड़ा सवाल ये कि पुतिन अपनी साख बचा पाएंगे? इन सवालों को कैसे प्रभावित करेगा चंद्र ग्रहण, ये समझने के लिए हमने जिस ज्योतिषाचार्य से संपर्क किया, उन्होंने क्या कहा पहले सुन लीजिए। यूक्रेन अपने पांव पे आसानी से अब खड़ा होता मुझे नजर नहीं आता। जो ग्रह गोचर की स्थिति है, शनि मार्गी होके वापस कुंभ में जाएंगे और रशिया और पुतिन का डोमिनेंस वापस बढ़ेगा। तो यूक्रेन का पराभव निश्चित है। यूक्रेन की स्थिति खराब और गंभीर होने जा रही है। यूक्रेन की स्थिति में गिरावट देखी जाएगी। क्या यूक्रेन का नामो निशान मिट जाएगा? हाँ, यूक्रेन का पूरी तरह से नामो निशान नहीं मिटेगा, लेकिन आधा पार्ट यूक्रेन का लगभग यूक्रेन के हाथ से चला जाएगा। सूर्य ग्रहण के महज 15 दिनों में लगने जा रहा है साल का अंतिम चंद्र ग्रहण। कार्तिक माह का शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का चंद्र ग्रहण बहुत खास है। कई राशियों की बदलेगी चाल और कई राशियों पर इसका दुष्प्रभाव भी होगा। साथ ही कुछ राशियों का चंद्र ग्रहण के प्रभाव से बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 15 दिनों के अंदर 2 बड़े ग्रहण का होना अशुभ संकेत देता है। तो जब हम ग्रहण की बात कर रहे हैं तो सूर्य जो है वो हमारी आत्मा के कारक हैं और चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है। और जब भी 15 दिन के अंदर ये ग्रहण इकट्ठे आते हैं, खासकर जिन चीजों की जो नक्षत्र और जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस को इस बार स्टडी किया गया है, तो कोई बड़ी नेचुरल कैलामिटी, जो कोई बड़ी आपदाएं जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। तो रूस यूक्रेन युद्ध पर चंद्र ग्रहण का क्या असर होगा? इस पर भारत के ज्योतिषियों ने अलग अलग राय रखी है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक 15 दिनों के अंदर 2 बड़े ग्रहण का होना अशुभ संकेत देता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये चंद्र ग्रहण पुतिन के प्लानिंग पर कैसे प्रभाव डालेगा। प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ युद्ध में बहती हवा 2 बातें बिल्कुल साफ कर रही हैं। पहली ये कि पुतिन को युद्ध की प्लानिंग तत्काल बदलनी होगी। दूसरी ये कि पुतिन को कूटनीतिक स्तर पर अमेरिका के खिलाफ सफल अभियान चलाना होगा, क्योंकि युद्ध में ज़ेलेंस्की तभी तक टिके हैं जब तक प्रेसिडेंट बाइडेन उनकी बाह पकड़े हुए हैं। वरना यूक्रेन की सेना के पास ना इतने सैनिक हैं, ना इतने साजो सामान हैं, ना इतने हथियार हैं कि वो पुतिन को एक दिन भी रोक सके। लेकिन सवाल है ये होगा कैसे? अमेरिका क्यों बंद करेगा ज़ेलेंस्की को मदद देना? यूक्रेन नेटो का सदस्य हो जाए तो इसका बहुत फायदा तो अमेरिका को ही है। नेटो का रूस के पड़ोस में विस्तार मतलब अमेरिका की चौधराहट में इजाफा। यूक्रेन के पास भरपूर प्राकृतिक संसाधन का फायदा। अमेरिका यूक्रेन में खाली पीली वक्त जाया नहीं कर रहा है। यूक्रेन युद्ध एक तरह से नई विश्व व्यवस्था के लिए नींव की तरह होगा, क्योंकि जंग सिर्फ यूक्रेन की जमीन पर चल रही है। लड़ तो इसमें अमेरिका भी रहा है, ब्रिटेन भी लड़ रहा है, जर्मनी भी लड़ रहा है और फ्रांस भी लड़ रहा है। फ्रांस भी नेटो का सदस्य देश है। इमैनुअल मैक्रों यूक्रेन को किस तरह की मदद दे रहे हैं, इसकी डिटेल आपको दिखाएं उसके पहले पुतिन से फोन पर इमैनुअल मैक्रों की क्या बात हुई है वो सुन लीजिए, क्योंकि पुतिन ने एक बार फिर परमाणु हमले की खुली धमकी दे दी है। पुतिन ने इस बातचीत में इशारा किया है कि यूक्रेन को घुटनों के बल पर लाने के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। एटम बम का विस्फोट, जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ, ने दिखाया कि आपको जीतने के लिए प्रमुख शहरों पर हमला करने की जरूरत नहीं है। पुतिन ने फ्रांस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में परमाणु बम के हमले के बाद जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में हुई तबाही की याद दिलाई।
द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में परमाणु बम गिराया था। इस भयंकर हमले में लाखों लोग मारे गए थे। और चंद्रग्रहण का रूस यूक्रेन युद्ध पर जो भी असर पड़े, लेकिन युद्ध के बीच पुतिन परमाणु हमले की बार-बार धमकी देते रहे हैं। और रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को शुरू हुए 8 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अब रूस यूक्रेन के 4 प्रांतों का विलय कर चुके हैं, लेकिन इसी बीच पुतिन की सेना के जेलेंस्की की सेना के सामने सरेंडर करने की खबरें लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। पुतिन ने मैक्रो को संकेत दिए कि यूक्रेन पर जीत के लिए हिरोशिमा और नागासाकी जैसा हाल भी किया जा सकता है। इस बीच आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन के छोटे शहर परमाणु बम का निशाना बन सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी सुनते ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो शॉक्ड हो गए। डेली मेल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मैक्रो ने पुतिन से बातचीत में कहा कि यह एक बहुत बड़े संकेत की तरह लग रहा है। पुतिन यूक्रेन के पूर्व में परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि कीव पर हमला नहीं होगा। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को शुरू हुए 8 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। रूस यूक्रेन के 4 प्रांतों का विलय अपने में कर चुका है, लेकिन युद्ध भूमि में रूस के लिए तस्वीर बदली हुई है। रूसी सेना के जेलेंस्की की सेना के सामने सरेंडर करने की खबरें लगातार सुर्खियां बन रही हैं। रूसी सेना के मैदान छोड़कर भागने के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस से अपनी कुछ जमीन वापस छीन ली है। सवाल फिर वही, तो पुतिन इस वक्त क्या सोच रहे हैं और उनकी इस सोच को चंद्रग्रहण कैसे प्रभावित करेगा? क्या पुतिन की नई रणनीति से युद्ध और भीषण होगा? ज्योतिषाचार्य से सुनिए सवालों के जवाब। अगर बात करें यूक्रेन और रूस के जैविक हमले की, तो स्थितियां काफी गंभीर दिख रही हैं, क्योंकि मंगल प्लैनेट ऑफ वार, युद्ध के प्लैनेट हैं, और इस समय पैशन के प्लैनेट हैं, एनर्जी के प्लैनेट हैं, ब्लड के प्लैनेट हैं, तो रक्तपात हो सकता है। और खास तौर से स्थितियां 30 अक्टूबर से जनवरी के बीच बहुत ही घातक हो रही हैं, और जिस तरह से रशिया को उकसाया जा रहा है बार बार, और यूक्रेन अपनी हठधर्मिता छोड़ नहीं रहा है, ये चीजें कहीं ना कहीं खराब हो सकती हैं और जैविक हमले की ओर जा सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन सा लग रहा है। पुतिन खुद एक तजुर्बेकार योद्धा है, लेकिन इस युद्ध में कई मोर्चों पर उन्हें मात भी मिली है। जी हाँ, इस युद्ध में कई मोर्चों पर उन्हें मात मिली है, तो वहीं कई सैनिकों की कमी की वजह से पुतिन परेशान भी है, और इसके लिए उन्होंने सैन्य भर्ती अभियान भी चलाया है। नेटो के सारे देश यूक्रेन को जी भरकर मदद कर रहे हैं। अमेरिका तो नेटो सदस्य देशों में न्यूक्लियर बमों से लैस मिसाइल तक तैनात कर चुका है। जिस फ्रांस को रूस ने ताजा परमाणु धमकी दी है, वो फ्रांस यूक्रेन के हथियारों का बड़ा सप्लायर है। यूक्रेन को मदद देने के मामले में फ्रांस का 11वां स्थान है। रेडार सिस्टम, मिसाइल, सीजर मोबाइल आर्टिलरी यूनिट। अक्टूबर 2022 तक फ्रांस ने यूक्रेन को 20 करोड़ यूरो से अधिक की मदद की है। पुतिन यूक्रेन जंग में वहां पहुंच गए हैं जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन है। रूस की सेना या तो लड़ते लड़ते मारी जाएगी या कीव का किला फतह करेगी। दोनों हालातों में उसे लड़ना ही है। पुतिन युद्ध के तजुर्बेकार योद्धा हैं, तो उनके सामने भी क्लियर है कि फ्रंट पर सेना की कमी ना हो, इसके लिए रूस में सैन्य भर्ती अभियान भी चलाया जा रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि रूस को जिस तरह के ट्रेंड सैनिक यूक्रेन भेजने चाहिए, उसी तरह की सेना का गठन पुतिन नहीं कर पा रहे हैं।
पश्चिमी मीडिया पुतिन की सेना को ओल्ड आर्मी कह रही है क्योंकि ज्यादातर सैनिक आधी उम्र पार कर चुके हैं। ये युद्ध का वो तथ्य है जो पुतिन के सामने सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा है, क्योंकि रूस के पास परमाणु बम या मिसाइलों की कतई कमी नहीं। ज़ेलेंस्की की माने तो पुतिन हर महीने करीब 1000 मिसाइलें यूक्रेन पर दाग रहे हैं। चेचन्या के लड़ाके पुतिन की सेना में शामिल हैं, लेकिन पुतिन की सेना आगे बढ़ने की जगह पीछे लौट रही है। ऐसे में पुतिन के पास विकल्पों की कमी होनी तय है, और विकल्प की कमी होने का मतलब है परमाणु युद्ध। पश्चिमी मीडिया का मानना है कि पुतिन सीमित इलाके वाला परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी स्ट्रैटेजिक एटम बम का। वैसे पुतिन ने मैक्रो को फोन पर यह भी कहा है कि जापान पर जब अमेरिका ने बम गिराया तो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। जापान ने हमला नहीं किया, जापान ने माफी मांगी। पुतिन के इस कथन का मतलब है कि रूस अगर यूक्रेन पर परमाणु बम गिराए तो यूक्रेन के पास पलटवार करने की ताकत नहीं है। ऐसे में कार्रवाई अमेरिका और नाटो नहीं करे, क्योंकि तब सीमित परमाणु हमला परमाणु युद्ध में तब्दील हो जाएगा। तो क्या दुनिया पर भयंकर संकट का संकेत दे रहा है चंद्र ग्रहण? परमाणु बम गिरने वाला है ये तो नहीं कह सकते, पर हाँ जैसे मैंने कहा कि अपनी स्ट्रैटेजीज को बदल सकता है। तो कोई इतनी मैसिव लेवल पर नुकसानदेह ना होकर शायद वैसे जो है वो हवाई हमले हों, वो जो कि कोई और जो है वो किसी और विस्फोटक पदार्थों का जो है वो इस्तेमाल किया जाए, और जो जनमानस की हानि है वो तो जरूर वो डर बनाने के लिए वो कोई और बम जो है उसका इस्तेमाल कर सकता है। परमाणु बम का गिराना ही मुझे नहीं नजर आता। परमाणु वॉर होने की सूरत में सिर्फ अमेरिका अपने कैंप के परमाणु शक्ति संपन्न देशों के साथ ही मैदान में नहीं होगा, रूस के साथ खड़े देश भी युद्ध मैदान में कूदेंगे ही। यानी वो देश जो अमेरिका को सबक सिखाना चाहते हैं, उनके लिए यूक्रेन वॉर में एटम बम से हमला मौके का सौदा है, अमेरिका को पाठ याद कराने का गोल्डन चांस। ऐसे में चीन, ईरान, उत्तर कोरिया जैसे 3 देश तो कम से कम कंफर्म है कि रूस का साथ देंगे। इमैनुअल मैक्रो को एटम बम की धमकी पुतिन ने तब दी है जब खुद पुतिन ने 2-4 दिन पहले ही कहा है कि यूक्रेन के खिलाफ परमाणु बम गिराने की ना तो कोई जरूरत है, ना ही ऐसा करने की रूस की मंशा है। बहरहाल किसी भी सूरत में अभी युद्ध का नतीजा निकलता नहीं दिख रहा। रूस युद्ध में लड़खड़ा भले रहा है, ज़ेलेंस्की की सेना उसे गिरा पाने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई। उसका उदाहरण है रूस का यूक्रेन पर तेज होता हमला। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और पुतिन की सेना रूस में मात पर मातम मना रही है। पुतिन परमाणु बम को चुनते हैं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। तो आज इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है। जी हाँ, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस चंद्र ग्रहण का रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या असर पड़ने वाला है। इस मुद्दे पर भारत के अंदर बहुत सारे ज्योतिष के एक्सपर्ट्स ने अपनी अलग अलग राय रखी। देखिए, ज्योतिष के विद्वानों ने यह दावा किया है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध पर भी इस चंद्र ग्रहण का बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है। और इस बीच कीव के मेयर के बयान के बाद भी यूक्रेन में हड़कंप मचा हुआ है। आखिर कीव के अंदर क्यों 30 लाख लोगों को घरों से निकालने का प्लान चल रहा है, ये खास रिपोर्ट देखिए। पूरा कीव खाली होगा। ज़ेलेंस्की को अपना बंकर छोड़ना होगा।
पुतिन की आर्मी को भले ही पीछे हटना पड़े, लेकिन पुतिन बिना जंग के मैदान में उतरे रणनीति बनाने में इतने माहिर हैं कि यूक्रेन के लिए एक एक पल सांस लेना भी भारी पड़ रहा है। अब यूक्रेन के लाखों लोगों के लिए एक बेहद दर्दनाक खबर आ रही है, और वो खबर ये है कि कीव के पूरे शहर को खाली करना पड़ सकता है। कीव के मेयर के बयान के बाद पूरे यूक्रेन में हड़कंप मच गया है। यानी सोचने वाली बात यह है कि भले ही कीव पर पुतिन कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन कीव तड़प रहा है। कीव का एक एक परिवार पानी और बिजली को तरस रहा है। सर्दियों में पुतिन की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि यूक्रेन में आमतौर पर सर्दियों में न्यूनतम तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसे वक्त में जब कीव के लोगों को हीटर की जरूरत होगी तो उनको बिजली नहीं मिलेगी और ठंड से लोगों को तड़पकर मरना होगा। यही वजह है कि यूक्रेन की राजधानी कीव के लाखों लोगों के लिए ज़ेलेंस्की ने एक प्लान तैयार किया है, और वो प्लान ये है कि पूरे कीव को खाली करवाकर लाखों लोगों को हीट शेल्टर्स में शिफ्ट करवाया जाए। आखिर क्या है ये हीट शेल्टर और कैसे लाखों लोगों को हीट शेल्टर में रखा जाएगा, आपको आगे बताएंगे। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे खेरसोन के इलाकों से आ रही युद्ध की वो लाइव तस्वीरें जिन्होंने हर किसी को दहला दिया है। यूक्रेन के अंदर रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई में खेरसोन के अंदर नाइपर नदी पर बने एक ब्रिज से पानी लीक होना शुरू हो गया है। अगर पानी लीक हो गया तो कीव ही क्या, यूक्रेन के कई शहरों में लोग प्यासे रहेंगे। आखिर क्या है पुतिन का ये ब्रिज बम, ये भी आपको दिखाएंगे। और होगी मंगलवार के चंद्र ग्रहण की बात। दीपावली के दिन सूर्य ग्रहण और देव दीपावली के दिन यानी सिर्फ 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण का युद्ध पर क्या असर होने वाला है, खुद ज्योतिषियों की जुबानी सुनिए। कॉन्स्पिरेसीज के जो योग हैं वो बिल्कुल हैं, और लेकिन मैं अगर कहूँ कि कोई मैसिव ऐसी घटना हो तो नहीं, लेकिन वही उसके विपरीत ग्रहों की जो नाजुक स्थिति है, यानी कि मंगल जिस तरह के नक्षत्र लेके बैठा है और अब जो वो वक्री हो गए हैं, और जब वो चंद्रमा के नक्षत्र में आएंगे कुछ दिन बाद, अपना नक्षत्र बदलेंगे, खास तौर पे नवंबर के आखिरी में, तब जो है ज़्यादा घटनाएं हमें देखने को सुनने को मिल सकती हैं, और तब इस तरह की जो है विचलित करने वाले मसले जो हैं उजागर बिल्कुल हो सकते हैं। सबसे पहले बात होगी कीव, जहां पर पुतिन की आर्मी ने 50 मिसाइलों की बारिश करके कई बिजली घरों को नष्ट कर दिया था, और इसका असर अब साफ दिख रहा है। कीव के 40% बिजली घर नष्ट हो चुके हैं और यूक्रेन के 45 लाख लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। तो आज इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। जी हाँ, शाम 5:20 से शुरू होकर चंद्र ग्रहण शाम 6:20 तक रहेगा। और देश में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। देखिए, देश की बात करें, हमने आपको बताया कि आखिर कहां चंद्र ग्रहण सबसे पहले देखा जाएगा, लेकिन देखिए देश के पूर्वांचल राज्यों में पूर्ण चंद्र ग्रहण, जबकि बाकी जगहों पर आंशिक चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। आंशिक का मतलब यह कि थोड़ा चंद्र ग्रहण जो है वो देखने को मिलेगा।
तो गढ़मुक्तेश्वर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु आज गंगा की डुबकी लगाने के लिए आए हुए हैं। और देखिए, ये कहा जाता है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा में अगर आपने गंगा के दर्शन भर कर लिया, आचमन अगर आपने कर लिया, तो फिर आपका जीवन सफल हो जाता है। ऐसे में गढ़मुक्तेश्वर तमाम श्रद्धालु जो पहुंचे हुए हैं वो दीप दान करके आज परम धन्य खुद को मान रहे हैं। और ऐसे में मैं भी जब यहाँ पर पहुंची हुई हूँ गढ़मुक्तेश्वर में, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, तो क्यों ना मुझे लगा कि मैं भी इस पुण्य कर्म को कर लूँ और यहाँ जो तमाम श्रद्धालु भारी संख्या में मौजूद हैं उनके साथ मैं भी ये जो लाभ है, पुण्य लाभ है, उसे कमा लूँ। तो जय माँ गंगे, इसी का उद्घोष यहाँ चारों तरफ इस वक्त दिखाई दे रहा है। मैं हालांकि थोड़ा किनारे पर इस वक्त मौजूद हूँ, लेकिन दीपदान कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में, कार्तिक पूर्णिमा में अगर आपने कर लिया तो ये दीपदान महादान बन जाता है। और यहाँ बार बार, क्योंकि जब मैं सुबह आई थी उस वक्त मैंने ये सुना भी था कि जो अनाउंसमेंट हो रही थी उसमें ये कहा जा रहा था कि गुप्त दान आज के दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। गुप्त दान वो जो आप कोष पेटी जो रखी होती है, जो दान पेटी रखी होती है मंदिरों के अंदर, वहाँ चढ़ाते हैं, उसे गुप्त दान कहा जाता है। और ये वो दान होता है जो यहाँ अलग अलग जगहों पर मैं सुन रही हूँ, लाउड स्पीकर पे भी कहा जा रहा है कि आज के दिन ये गुप्त दान करके आप महादान कर सकते हैं। तो दो बड़ा सहयोग आज के दिन बन रहा है। एक तो आज कार्तिक पूर्णिमा है ही, आज 8वां महीना जो सबसे शुभ माना जाता है सनातन संस्कृति में, और उसका भी आखिरी दिन आज कार्तिक पूर्णिमा। और उसके साथ साथ आज चूंकि चंद्र ग्रहण लग रहा है, ये जरा दूर तक मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि कैसे दोपहर भले हो चुकी है, लेकिन रात में तो तिल रखने भर की जगह नहीं थी। जो यहाँ मेरे लोगों से बात भी हुई, इतने लोग यहाँ पर मौजूद थे। अब धीमे धीमे हालांकि जो भीड़ है वो कम हो रही है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर, मतलब रात से आप अभी की तुलना करेंगे तो आपको भले लगेगा कि रात की भीड़ ज़्यादा थी और अभी की कम थी, पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो अभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पुण्य कमा रहे। मैं कुरुक्षेत्र का भी एक बार रुख कर लेती हूँ। मेरी सहयोगी जो सपना है वो कुरुक्षेत्र में मौजूद है, आपको वो दिखाएंगी कि कुरुक्षेत्र में क्या दृश्य फिलहाल है। सपना,